दोस्तों हम जाने लगे हैं मियाँ बीबी। वैसे नाश्ता करके निकल चुके हैं। हस्बैंड चला रहे हैं स्कूटी। हस्बैंड जी यहाँ पे पेट्रोल भरा रहे हैं। पेट्रोल ख़त्म हो गया इनकी गाड़ी में। ये देखो मियाँ बीबी सब्जी काट रहे हैं, शाम की तैयारी कर रहे हैं। क्या काट रहे हो भाभी? कटहल काट रहे, कटहल। हाँ, कटहल की सब्जी। कटहल को सुधारने में बहुत टाइम लगता है, तो कटहल नहीं खाया वो आ जाओ। जिसने नहीं खाया वो आ जाओ। भैया छिक्कल निकाल रहे हैं, भाभी सुधार रही है उनको। तो आज आज पहली बार खा रहे हैं और पहली बार खा रहे हैं, 2 बार खा दिया है। जेठानी लोग देरानी लोग चले गए हैं वो दूध लेने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। रहना भी चाहिए दोस्तों। और शेरा को दे रही हूँ मैं पानी। देखिए ये रखा है क्योंकि ये घूम के आया था, तो घूम के आया है तो मैंने कहा तो पानी की बहुत प्यास लग रही होगी तो पानी दे देती हूँ। और इसमें मैंने किया है अपने के लिए गर्म पानी केतली में, तो मैंने कहा फिर मैं भी थोड़ा गर्म पानी और पीती हूँ, खाली पेट की दवा खाती हूँ। तो मैंने कहा चलो ब्लॉगिंग की शुरुआत भी कर लेती हूँ। वॉक करके तो आ गई थी, तो मैंने कहा टाइमिंग हो रही है अभी करेक्ट 5 बजे हैं और हम ज़्यादा दूर नहीं गए। और क्यों नहीं गए अभी बताती हूँ, पहले ब्लॉगिंग की शुरुआत कर लेती हूँ। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम, पहला छोटों को प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। नई ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ अपने उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी प्रत्याल। ब्लॉगिंग की टाइमिंग हो रही है करेक्ट 5 बजे हुए हैं और 5 बजे हम घर पहुंच गए। पहुंचते ही मैं शेरा को पानी दे रही हूँ और ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ। लड़की उठ के नहा धो के पूजा पाठ करके देखिए पोछा मारने जा रही है। ये सामने यूनिफॉर्म वो क्या करती है, पहले नहा धो के पूजा कर लेती है, यूनिफॉर्म भी पहन लेती है, उसके बाद फिर झाड़ू पोछा करती है। तो आज हम हैंडल की तरफ को नहीं गए, आज हम पंचक्की से जमरानी की तरफ को मुड़ गए थे। और एक तो रात भर इतनी भयंकर बारिश, एक गधेरा आया था बहुत भयंकर का, इतना भयंकर गधेरा। अभी हम गए थे तो गधेरा कम था, उधर का पानी तो बंद हो गया था, इधर का तरफ पानी था। हम उसी पानी में चलते गए, मतलब ये नहीं कि हमने रिक्स लेके गए, गधेरा था हम रिक्स लेके गए, नहीं, बिल्कुल ही कम हो गया था। जैसे मैंने आपको परसों दिखाया था जब मैं मैके को जा रही थी, उतना पानी था। शेरा नहीं, तो मैंने कहा मैं छाता भी नहीं ले गई थी और मैं मोबाइल भी नहीं ले गई थी, क्योंकि मैंने कहा अगर बारिश हो गई फिर तो हम वहाँ से जमरानी को गए। जमरानी को गए तो हमने, मेरे दिमाग में यह आया कि हमने गलती क्यों कर दी माइंड में, क्योंकि उधर को लाइट नहीं थी, उस साइड को लाइट बिल्कुल भी नहीं थी। वहाँ को कहीं कहीं पे जब हमने अपने साइड को आए यहाँ पे तब लाइट देखी, उससे पहले लाइट नहीं दिख रही थी। तो और ऐसे साइड को डर लगती है बागों का, तो हमने आज थोड़ा रिस्क ले लिया था। तो मैंने आंटी से कहा आज के बाद नहीं जाएंगे इधर को, हम इधर को तब जाएंगे जब यहाँ को गधेरा आ जाएगा बहुत भयंकर का, क्योंकि रिस्क तो ले रहा नहीं है। तो बारिश हुई सारी रात, पूरी रात बारिश थी। जब हम जैसे घर आए वॉक करके वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। 7:15 बजे घर आए, बारिश स्टार्ट हो गई थी, फिर बंद हो गई थी, फिर 9 बजे से कंटिन्यू बारिश चल रही थी। तो अभी नहीं थी, तब हम वॉक करने भी गए थे। तो दोस्तों गर्म पानी पी लेती हूँ और दवा खा लेती हूँ, फिर उसके बाद लड़की के लिए लंच और ब्रेकफास्ट बनाना है। फिर मिलते हैं आपसे कुछ क्षणों बाद। तो मैं आप लोगों को छत में मौसम दिखाने आ गई हूँ। जैसे रोटी बनाने जा रही थी तो मेरी बेटी ने बोला मम्मी जी रोटी मत बनाओ, स्कूल की छुट्टी है, मैसेज आ गया है। उसको भी नहीं पता था मैसेज आया है 5:30 बजे, और अलर्ट किया होगा तो, क्योंकि कल रात बारिश बहुत तकड़ी हुई थी। तो लड़की ने झाड़ू पोछा सब कर लिया था, नहाना धोना पूजा पाठ करके किताब पढ़ रही थी, क्योंकि उसके पेपर चल रहे हैं आजकल, ये टेस्ट चल रहे हैं, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के। तो जैसे मैं रोटी बनाने गई, लड़के ने कहा मम्मी रोटी मत बनाओ छुट्टी है। अब मेरी बेटी सो गई है, मतलब सोई गया है, मोबाइल देख रही है, उसके बाद वो सो जाएगी थोड़ी देर, क्योंकि उसने झाड़ू पोछा कर लिया, अपनी ड्यूटी निभा दी। तो मैंने कहा मैं छत में जाके आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ। ये सर रहा ये आज का मौसम। देखो दोस्तों सामने का मौसम, जो पहाड़ की ये वादियाँ हैं जहाँ हम घूमते हैं शाम के टाइम पे वॉक करते हैं,
इधर को तो साफ है अभी, और लेकिन आसमान में पूरे देखिए बादल ही बादल हैं। ये देखिए पूरे बादल ही बादल हैं, लेकिन पहाड़ की अभी जो वादियाँ हैं ये अभी साफ है। यहाँ जब बारिश होती है बहुत तकड़ी, तब हमारे यहाँ के जितने भी ये 7-8 गधेरे हैं ये सब भनकते हैं। पूरी रात गधेरा भनक रहा था, पूरी रात बारिश थी। ये देखो आज का मौसम। और आज मैं शाम को वॉक करने नहीं जाऊंगी। अगर ये बारिश नहीं हुई तो मुझे कुसुमखेड़ा, जो मेरे 3 नंबर के कक्का ससुर जी हैं, जहाँ मेरे आज परसों हस्बैंड जी गए थे, वहाँ जाना है। और थोड़ा बहुत उनका गाड़ी से वो हो गया है, तो उनको देखने जा रही हूँ, चाचा को, कक्के ससुर को। बीच में टाइम नहीं लगा उनको देखने जाने का, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड जी को भेजा था। मैंने कहा आप दिखाओ। तो आज मैं और मेरी भाभी जाएंगे। और अभी मैंने कहा नानू, अब भी बनाया प्लान मैंने, क्योंकि नानू की छुट्टी हो गई स्कूल की, मेरी लड़की की। तो मैं सोच रही हूँ मेरे हस्बैंड जी और मैं नंद के वहाँ हुआ है, जो फतेहपुर रहती है मेरी छोटी नंद, जिनके हस्बैंड जी एक्सपायर हुए थे। तो मैं तो परसों जाके आई थी, ये नहीं गए हैं बहुत समय से, तो ये बरसी में भी नहीं गए थे। तो मैंने कहा आज इनको लेके जाती हूँ वहाँ, अगर बारिश नहीं हुई तो, छोटी नंद की वहाँ। तो मौसम आप लोगों को दिखा दिया है, अब कराती हूँ आपको मंदिर के दर्शन। और दर्शन कीजिए माता रानी महादेव इष्ट देव के। बोलिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय इष्ट देव की। देखो हमारी तुलसी माता कितनी प्यारी प्यारी खिली हुई है। और ये गुलाब में देखो कितनी प्यारी प्यारी पंखुड़ियाँ आई हैं, देखो फूल के। ये देखिए बहुत सारे आ गए हैं इसमें। एक ये है, एक ये नीचे है, एक ये ऊपर है, एक यहाँ है। अभी छोटी छोटी इनकी पंखुड़ियाँ आ रही हैं, और अभी बहुत सारे छोटे छोटे रुई आए हैं। देखो बारिश के होने से ये हरा बड़ा भी हो गया, देखो हरा भरा भी हो गया, इसमें इतने सारे पंखुड़ियाँ फूल आ गए हैं देखो। और आजकल सब अपने खेतों में वही लगाते हैं, जैसे तुरई है, लौकी है, कद्दू है। इनकी बेल देखो, वो सामने आंटी लोगों का ये सामने जो मकान है ये, वहाँ पे देखो उनने कितने सारे वो लगा रखे हैं। ये देखिए लौकी और तुरई सब लगा रखे हैं उन्होंने। ये हल्दी का, ये सारी हल्दी है देखो, ये यहाँ तक है देखो। ये सामने आंटी लोगों की वो हैं जानवर, गाय। एक गाय रो रही है, रानी को रो रही है। वो देखो छोटा वाला बोल रहा है। ये भी अभी गर्मी में पीले पड़ गए थे, देखो बारिश के होने से हरे हो गए दोबारा। ये ज़्यादा बारिश होने की वजह से देखो दोस्तों मेरा पुदीना गलने लग गया। देखो ये सब यहाँ से पूरा गल गया। देखो ये क्योंकि ज़्यादा बारिश पड़ गई तो ये पुदीना गल भी जाता है। देखो ऐसा होने लग गया है। जो याला पेड़ है देखो, इसमें आजकल ये ना वो जैसे लग जाता है, लड़ी ऐसी देखो जाता है ये, इसमें फूल खिल रहे हैं देखो। ये देखो ऐसे फूल आते हैं इसमें। तो दोस्तों अभी हस्बैंड जी नहाने गए हैं, नहा के आएंगे अभी मंदिर में, और मैं तब तक थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। फिर उसके बाद रोटी बनाऊँगी, फिर नाश्ता वास्ता करके अगर हस्बैंड जी चलेंगे तो फिर नंद के वहाँ जाऊँगी। और बारिश नहीं हुई तो ऐसे बारिश में कहीं जाएंगे तो, क्योंकि मौसम पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ है। देखते हैं जैसा भी बनेगा। और चाचा के वहाँ जाऊँगी शाम के टाइम पे भाभी के साथ। तो दोस्तों हम जाने लग गए हैं मियाँ बीबी। वैसे नाश्ता करके निकल चुके हैं। चला रहे हैं स्कूटी। लेंगे फल मेन रोड से, ले रहे हैं हम फल। कितना जाऊँगी तो लेना। दोस्तों फल ले लिए हैं मैंने, और हम रास्ता लग गए हैं नंद की घर की तरफ को। ये देखो सब्जी की दुकान, फलों की दुकान। तो आज हम बहुत लंबा राउंड घूम के आ गए हैं। आज हम बहुत चल गए भाभी। हाँ
आज मैंने अपना गुल्लक तोड़ दिया है। अच्छा। वो कल तुमने कहा था ना चोरी हुई है, वो वहाँ पे कि पैसे और वो जेवर ले गए। मैंने कहा यार कभी कभी मेरा गुल्लक लेके चले गए। कितने पैसे थे तुम्हारे गुल्लक में? उसमें मेरे पैसे मैंने कमेंट करके कहा था बताना मुझे कितने पैसे। क्या बात, तुम बताओ, हमें क्या बताओ, बताओ। यार अपने उससे बताओगे फिर मैं बातें बताऊंगी कितने थे ना। 35। हाँ 35 मैंने बोल दिया 35,000 होंगे। हैं? हाँ ओ बाप रे, हमको पता ही नहीं थी यार। पहले मैं तुम्हारे घर में ही आ जाती हूँ गुल्लक उठवाने। उतने ही है। सच में ना? हाँ देखो मेरा आइडिया कितना अच्छा रहा। दोस्तों अब आ गए हम इतने बड़े गधेरे में। ये इतने गधेरे आप लोगों को हमने दिखा दिए हैं। ये सबसे बड़ा गधेरा है और आपको मैं हर ब्लॉग में दिखाते रहती हूँ। जो ये हमारा है रकस्या नाला। ये देखिए अम्बेडकर पार्क में लोग कितने महिलाएं लोग देखो योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और वॉलीबॉल खेल रहे हैं। लड़के लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। ये देखो सब एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो अब हाँ आ गए अम्बेडकर पार्क पे। हमारा कहने का मतलब क्या, मैं जामुन नहीं खाऊं? अच्छा हस्बैंड जी यहाँ पे पेट्रोल भरा रहे हैं। पेट्रोल ख़त्म हो गया इनकी गाड़ी में। तो अभी यहाँ से थोड़ा सा रह गया है मेरी नंद के वहाँ जाने का रास्ता। तो ये ले लिए हैं मैंने फल, सेब, केला, बिस्किट और बच्चों के लिए चॉकलेट बच्चों के लिए। तो हस्बैंड जी आ रहे पीछे से पेट्रोल भरा के, मैं आगे को निकल रही हूँ। तो हम बैठ गए हैं स्कूटी में, पेट्रोल भरा लिया है हमने मेरे हस्बैंड जी ने। कौन आ गया मेरे हस्बैंड जी का, गाड़ी रोक दी इन्होंने यहाँ पे। ले गया हूँ पुणे की गाड़ी है इसमें निकल गया। दुकान पे आ गए। अच्छा गाड़ी खड़ी थी, मैं चले जाता गाड़ी देखे। बताओ दिन में आना है अभी आता हूँ। कटघरिया की रोड में ठीक हो गया। वाला मकान भी निकल गए हैं अपनी नंद के घर से। अभी मौसम साफ है, हल्की हल्की धूप है। तो दोस्तों हम कुसुमखेड़ा की रोड पर पहुंचने वाले हैं और टाइम हो गया है 11:15। तो हस्बैंड जी को दुकान भी खोलनी है तो इसलिए हम आ गए हैं। 1-1.5 घंटा बैठे हम अपनी नंद के वहाँ, चाय है पी। तो अब हमें दुकान नहीं होती तो 1-8 घंटा और बैठ जाते हैं। अब दुकान भी खोलनी ज़रूरी है। तो पतिदेव मेरे को छोड़ देंगे, ये चले जाएंगे दुकान को। और धूप भी लग रही है, हल्की हल्की बादल भी लग रहे हैं। मेरा हेलमेट भी उड़ रहा है, हेलमेट भी उड़ रहा है मेरा। मैं अपने मायके आ गई हूँ। ये देखो मेरे मायके का मंदिर, ये हो गोलू देवता। तो मैं जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड जी चले गए यहाँ से दुकान को, मेरे को यहाँ पे छोड़ के। तो बोले तू यहाँ से चले जाना ऊपर को, वो यहीं से साउंड निकल जाएंगे दुकान को। तो मैंने कहा भाभी के वहीं चले जाती हूँ थोड़ी देर। तो देखती हूँ क्या कर रहे हैं। भात खाऊँ ना जानू आई ना खाना टाइम पे। घर वालों ओ भतेर वालों दाव हाव सुखाबी भी करना चाहिए, घाम है गो। ये भाभी को लेने आई हूँ मैं, ये भाभी आ नहीं रही है। मैं फतेहपुर से आ रही हूँ। फतेहपुर से हाँ बीमार है। हाँ
ये देखो मियाँ बीवी सब्जी काट रहे हैं, शाम की तैयारी कर रहे हैं। ये क्या काट रहे हो भाभी? कटहल काट रहे, कटहल। हाँ, कटहल की सब्जी। कटहल को सुधारने में बहुत टाइम लगता है, तो कटहल नहीं खाया वो आ जाओ। जिसने नहीं खाया वो आ जाओ। भैया छिक्कल निकाल रहे हैं, भाभी सुधार रही है उनको। तो शाम को मैं भी ले जाऊंगी। और यार मैं शाम को ले जाऊंगा करो बहुत, हम ब्याह को बाट बैठी हूँ तली हूँ पहले मैं, फिर मरी हूँ पैदल जोन में वो तब दादी जान लगे स्कूटी में है था दे जाओगे। हाँ, शाम को एक कटोरी मैंने मांगी है। और बहुत टेस्टी टेस्टी सब्जी बनाते हैं दादा, अच्छी बनाते हैं, अच्छे कारीगर है ना, इसलिए ये सब हैं, कारीगर भी है, पुताई वाले भी है, जो कहोगे उसमें फर्स्ट है। जिसको पुताई करानी है तो मेरे को संपर्क करें, किसी को कारीगर चाहिए तो मेरे को संपर्क करें। तो मेरे भाई बहुत आगे हैं इन चीज़ों में ना। भाभी कैसे हैं तुम्हारे पतिदेव? तो अच्छे ही होते हैं, बीवी खराब होती है, हमेशा लड़ते रहते हैं। नहीं, मैंने कहा तुम्हारे पतिदेव मतलब पुलिस को मोदी ने निकाल दिया कानून। हे भगवान, मेरे पति अच्छा है यार, झूठ क्यों कहता हूँ? सही बात है, निकाल दिया। अब तुम बता देना। तो हल। अब तू अगर तुम गंदे कहते तो फिर बीच में मैं बोलती भाई के प्रति। बोलने की जरूरत ही नहीं है, बोलने की जरूरत ही नहीं है, अच्छा ही है। हाँ सही बात, बहुत अच्छे इंसान है। मेरे लिए तो अच्छे ही है भैया, भगवान का रूप है। बाहर वालों के लिए कैसे भी मैं नहीं कह सकती। ना बाहर वालों के लिए बहुत अच्छे हैं वो, किसी के लिए बुरे नहीं है। आप जो कोई बुरा करेगा तो उसके लिए थोड़ा बुरा तो बनना ही पड़ता है, ऐसे अच्छे हैं वो। अपना परिवार पाल रहे हैं, अपने परिवार को देख रहे हैं। और तुम भी अच्छी हो तब तुम भी भाई के साथ टिक रही हो, ठीक है फिर तो है ही है। सही बात। और ये मेरे बड़े भाई दादा यहाँ पे बैठे हैं। और दादा आपको हल्द्वानी में कैसा लग रहा है ये तो बताओ? अच्छा लग रहा नहीं? बोर तो नहीं हो रहे हो? बताओ ना, बोर तो नहीं हो रहे हो आप? अच्छा लग रहा है आपको हल्द्वानी? वैसे अपना घर अपना ही होता, फिर भी कुछ तो लग रहा होगा। अपनी बचपना पूरा वो वहाँ देखा है तो पहाड़ थोड़ा सा आउट लगता ही है, कहीं को घर से बाहर निकलो तो, है ना? ये भी तुम्हारा ही घर है, ये भी तुम्हारा भाई है ना? ये है हमारे बड़े भाई साहब। दिया देखो, एक झटके में सुधार दिया। अब ये ऐल हम मुझे ना खसड़ में लग रही थी, देखो उन्होंने फटाफट छिल दिया। देखो वो कह रहे हैं दाल का पानी देना, वो मत देना कह रहे हैं। बन गया है भाभी का खाना, रोटी दाल सब्जी चावल टपकी मतलब सलाद। तो बांट रही है भाभी खाना, यहाँ दे रहे हैं भाई साहब को। ये भाई साहब का खाना है। चावल बिल्कुल नहीं खाते हो? सही करते हो यार। हाँ यार तो है। मैगी है। खाना पीना हो गया है और अभी चलते हैं नीचे को, क्योंकि भाभी बर्तन धो रही है। फिर चलते हैं, पहले अपने घर जाऊंगी क्योंकि नानू के लिए भी, मेरी छोटी लड़की के लिए भी भाभी ने खाना रखा है। तो वहाँ से फिर जाएंगे कुसुमखड़ा छोटे चाचा को देखने के लिए। समय में ऐसी झोपड़ी बनती थी, वो टूट चुका है अभी ये झोपड़ी। तो अब ये लेंटर वाले ऐसे मकान होने लग गए हैं। तो पहले ऐसी झोपड़ियाँ हुआ करती थी और इसके ऊपर से ये जैसे ये पत्थर की दीवार दे रखी है, गोबर और मिट्टी की लेप करते थे, ऊपर से इसमें झाड़ डालते थे घास। तो ऐसे में हम रहते थे पहले। अब ऐसे मकाने कहाँ मिल रहे हैं, ऐसे मकाने अब ऐसी झोपड़ियाँ कहाँ मिल रही देखने के लिए। अब तो लूट हो गए ऐसी चीज़ें, अब तो ऐसे लेंटर वाले मकाने होने लग गए हैं। तो ये देखो सामने, अरे ऐसे होते थे। हाँ, और ऐसे झोपड़ियाँ में पहले हम लोग रहते थे।
हाँ मेरे को तो सामने मंदिर है देखो। और ये पीपल का पेड़ देखो कितना बड़ा है ये, और आज का नहीं है दगड़ियों, ये देखो पूरा फैला हुआ है। जब मैं 22 दिन की थी तब का पेड़ है देखो, 22 दिन की थी मैं। अब मैं 44 साल की हो गई हूँ। तो दोस्तों भाभी लोगों के वहाँ से रास्ता लग गए, हम पहुँच गए फ्राइडे मार्केट पे। तो हमको दिख गया भुट्टा, तो भुना हुआ भुट्टा। इस वक्त से भुट्टे स्टार्ट हो जाते हैं। तो भाभी भी खा रही है भुट्टा। कैसा हो रहा, मीठा हो रहा नहीं हो रहा? हाँ तो हाँ इसमें नमक और नमस्कार, तो इसमें है नमक और नींबू 2 चीज़ लगा रखा है। तो इसको हम खाते खाते घर तक चलते हैं, तब तक रास्ता भी हमारा कट जाएगा। उमस भी हो रही है और बादल भी लगे हैं। पहले घर जाएंगे फिर कुसुमखेड़ा जाएंगे। तो हम जाने लग गए हैं कुसुमखेड़ा को। ऑटो हमको एक भी नहीं मिल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। अब जब हमको ऑटो मिलेगा, जहाँ से मिलेगा वहाँ से बैठ के जाएंगे। फ़िलहाल अभी हम चल रहे हैं पैदल, और उमस हो रही है बहुत तकड़ी, बादल लगे हैं घनघोर, उमस हो रही है बहुत। और आजकल बारिश होने की वजह से देखो सब जगह हरा भरा हो गया। बारिश नहीं थी सब खेत सूख लीजिए, आजकल हरी भरी हरो। चलते हैं, ऑटो मिलता है तो हमको। आगो कहाँ से ऑटो वालों की भी दिमाग चढ़ रहे हैं, हम रोक रहे हैं तो भाग जा रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कहाँ से मिलता है हमको ऑटो, कहाँ तक पैदल चल सकते हैं। भाभी के पैर में दर्द हो रही है, दोनों पैर में पट्टी बांध के लाए हैं। मैं भी दोनों पैर में पट्टी बांध के लाई हूँ, मेरे भी दर्द है। चलो मैं तो थोड़ा बहुत चल लेती हूँ, वॉक कर लेती हूँ। तो भाभी से नहीं चला जा रहा है, देखते हैं कोई मिलता है तो। हमारे यहाँ पर पड़ता है कल्बिष्ट का मंदिर, जो ये देखिए, ये नया बना दिया, पूरा अच्छा डाल दिया। पहले पीपल के पेड़ के नीचे है ये। और गाड़ी के दोस्तों देखो गाड़ी के अमरूद पकड़े देखो। हाँ हाँ ये देखो अमरूद देखो दोस्तों, इसमें कितने लगे हैं। एक मेरे हाथ में है देखो, ये देखो भाभी तोड़ी है अमरूद। तोड़ लिए एक हाथ, और देख लियो फेंक दियो। लोग तोड़ पे तो खाना लग रही। एक बहुत इथले थी हो ये को किसको अमरूद तोड़िए भारी, पके पके हैं। कितने देखो भाभी कैसे पक रहे हैं, ये देखो खा के देखो। कीड़े हैं, कीड़े तो नहीं हो रहे। अब हम घर को चलने लग गए हैं। यहाँ से टाइम हो गया है 6:10। यह है जेठानी का मकान, ये है चाचा की बड़ी बहू का मकान। ये देखो, ये हमारे जेठ जी का नाम लिखा है देखो, ये जय इष्टदेव सुबदार हरि सिंह प्रत्याल शिवा कॉलोनी चीनपुर। ये दादा का बोर्ड लगा देखो। यहाँ का सब चरी लगा रखी है देखो यहाँ पे जानवरों के लिए। मौसम देखो इतना घनघोर हो गया है, ये देखिए। हमको 6:30 का हैगी भौज, 6:30 का हैगी हमको। तुम्हारी दादी साग ले जाएगी बस। मैं क्या क्या लाए हैं को पता नहीं। एक लौकी दिख रही है इसमें, एक पत्ता गोभी दिख रही है इसमें, इसके नीचे और मगर पापा चले गए कहाँ। हाँ वो तो जेठानी आ रही है वो ऊपर तक, मेन रोड तक, क्योंकि उनको दूध लाना है। ऊपर तक हमको छोड़ भी देंगे, वो अपना दूध ले आएंगे, फिर हम चलेंगे। देखते हैं पैदल चलते हैं या टुटू में चलते हैं। आज तो हम टुटू में आए थे, मौसम बहुत घनघोर हो रहा है। आधे रास्ते अगर बारिश हो गई तो देखते हैं, टुटू में भी जा सकते हैं। दोस्तों हम अमरूद के पेड़ इतने हैं ना इनमें, लेकिन अमरूद में कीड़े पड़ रहे हैं। ये सब अमरूद के पेड़ है देखो इधर को। ये देखो, एक अमरूद का पेड़, 2 अमरूद का पेड़, 3 4 5 6 7 पेड़ है अमरूद के यहाँ। और उधर को देखो कितनी सारी तुरई लगा रखी है। वो तुरई कद्दू आजकल यही होते हैं लगभग के टाइम। इतनी चरी काट दी है लोगों ने।
यहाँ से जाएंगे हम ऊपर को, जहाँ पर गाड़ी खड़ी है इसके ऊपर को सीधे। ये आ रही है भाभी और जेठानी बाल्टी लेके अपनी। आज हमको मक्का इतनी पसंद आ गई कि आज हमने 2 बार मक्का खा लिया है। एक बार जब मायके से आए और एक बार चाचा के वहाँ से आ रहे हैं कुसुमखेड़ा से, 2 बार। यह है सीजन की मक्का, पहली बार हम खा रहे हैं। आज पहली बार खा रहे हैं हम, और पहली बार खा रहे हैं, 2 बार खा दिया है। हाँ। जेठानी लोग देरानी लोग चले गए हैं वो दूध लेने, और हम पैदल चल रहे हैं वॉक करते करते और मक्का का आनंद लेते हुए। घर पहुंच चुकी थी 7:30 बजे, और अभी टाइम हो गया है 8 बजने में 10 मिनट। तो घर आई, कपड़े वपड़े चेंज करे, भाभी अपने घर को गई, मैं अपने घर को आई। और बहुत गर्मी हो गई थी मेरे को, और ये जितनी बारिश हो रही है उतनी गर्मी भी हो रही है, और बादल बिगड़ लगे हुए हैं। रात को बारिश हो भी सकती है जैसे कल रात हुई थी। लेकिन दोस्तों जो कल रात की बारिश थी, जब हम वॉक करके 7:15 बजे घर पहुँचे, जस्ट मैं अपने घर भी नहीं पहुँची थी, तो पड़ोस में जो गाय है ना कमला भाभी, उनके यहाँ पहुँचे थे, वैसे धन धन बारिश आई। लेकिन वो ज़्यादा नहीं आई, 5 सेकंड की आई थी, फिर चले गई थी। लेकिन वो आई 5 सेकंड 10 सेकंड जितनी भी आई, क्योंकि हमारे बरामदे तक पानी आया था, फिर रुक गई थी। फिर रात के 10, सवा 10 या 9 बजे, 9:30 बजे से बारिश स्टार्ट हुई थी, और इतनी घमासान बारिश थी दगड़ियों कि एक गधेरा नहीं, यहाँ के जितने भी गधेरे हैं सब उवान पे आ चुके थे। ये हमारा वाला जो आपको दिखाया वो हो गया, और कारदाम वाला गधेरा हो गया, और इधर का हो गया, मतलब सब उवान में थे। जो मेरे भाभी के मैकिंग मैंने आपको दिखा था दीवार लगा के गए, वो तो उसने कट कर दिया है, इतना बिकट आया था। और अभी भी मौसम बना हुआ है, लेकिन होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन घनघोर वो लगे हुए हैं। और भाभी चले गई है, मैं भी अपने घर को आ गई थी। मैंने कपड़े चेंज करे, तो मैंने अपने के लिए, मेरी बेटी ने, क्योंकि जिस दिन मेरे हस्बैंड जी घर नहीं होते हैं तो उस दिन मेरी लड़की मेरे लिए रोटी बनाती है, और जिस दिन हस्बैंड जी होते हैं तो मैं बनाती हूँ सब्ज़ी भी और रोटी भी। तो लड़की ने मेरे लिए 2 रोटी बनाई। मैंने कहा बेटा टाइम पे खिला दो, फिर उसके बाद सोना हो जाता है, थोड़ा घूम लूँगी इधर करके। और मेरे भाई साहब मेरे लिए कटहल की सब्ज़ी दे के गए थे, पकी हुई, तो मैंने उसके साथ रोटी खाई अभी। तो मैंने कहा चलो ब्लॉगिंग की एंडिंग भी कर देती हूँ कि मैं घर पहुँच चुकी हूँ करके। क्योंकि भाई मेरे को जब मैं मायके गई थी दिन में, तो भैया ने बोल दिया था कि मैं सब्ज़ी बनाऊंगा तो मैं तेरे को दे जाऊंगा, और हमको वहाँ से कुसुमखेड़ा से आने में टाइम लग गया था। भाई साहब स्कूटी में आके मेरे को कटहल की सब्ज़ी दे गए, मतलब लड़की घर ही में थी, और उसके साथ मैंने 2 रोटी खा ली है। और मेरी बेटी कहती है मेरे को आपकी हाथ की रोटी अच्छी लगती है, तो वो रोटी मेरे हाथ की ही खाएगी, अपनी हाथ की नहीं खाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कहती है मम्मी जी रोटी आप बनाओगे, अपने हाथ की बनाओगे तब मैं खाऊंगी, कहती है। तो मैं कहा ठीक है तुम 2 रोटी मेरे लिए बना दो, तो थोड़ा मैं काम करने में थोड़ा टहल लूँगी। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, एंड करते हैं। कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाबा, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।